अगर नामदान मिल गया है, सतगुरु जी की कृपा हो गई है, तो फिर भाई किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? क्यों समय व्यर्थ में गवा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये समय बहुत कीमती है? ये जो हमें सतगुरु ने श्वास बख्शे हैं, तो ये बड़े कीमती हैं और हमें गिनती के मिले हैं। और भाई, क्यों सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हो? सतगुरु महाराज बार बार हमें सत्संग में समझाते हैं, उपदेश करते हैं कि ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो ये ऐसे ही नहीं मिला है, बड़े अच्छे भागों से मिला है। 84 लाख जिया जून के चक्कर में अंदर भटकने के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, और हम हैं कि इसकी कदर ही नहीं करते। इसे ऐसे ही व्यर्थ के कामों में गुवा देते हैं। सारी जिंदगी ही वो इकट्ठा कर लिया, ये इकट्ठा कर लिया, सारा जीवन ही धन दौलत पैसा इकट्ठा करने में ही गुजार देते हैं। इस धन दौलत के पीछे ही, इस पैसे के पीछे ही भाजते रहते हैं, और आखिर में देख लो कि ये यहीं पर धरा का धरा रह जाता है और हम खाली हाथ यहाँ से चले जाते हैं। सतगुरु महाराज जी फरमाते हैं कि पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे के बिना नहीं गुजारा होता है। जीवन व्यतीत करने के लिए सतगुरु महाराज जी फरमाते हैं कि भाई पैसा भी चाहिए, क्योंकि पैसे के बिना भी नहीं गुजारा होता है। जीवन व्यतीत करने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए पैसा भी जरूरी है। उतना ही इसके पीछे भागना चाहिए कि हमारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाए, हमारा गुजारा हो सके। ऐसा भी नहीं है कि सारा जीवन ही पैसा धन दौलत इकट्ठा करने में व्यतीत कर दें, और जो हमारा असली काम है तो वो तो हम करते ही नहीं है, उसको तो हम भूल कर बैठे हुए हैं। हमारा कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। और भाई, अच्छे कर्म हैं हमारे, जो हमें ऐसे पूर्ण संत सतगुरु मिल गए हैं, ऐसे पूर्ण संत सतगुरु का साथ मिला है। हमें इनसे नामदान की बख्शिश भी हो गई है। नामदान की प्राप्ति ऐसे ही नहीं हो जाती, अच्छे भाग हों, अच्छी किस्मत हो, तब ही होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो ये ही बड़े ऊंचे भागों वाली बात है कि हमें परमात्मा ने मनुष्य का जामा बख्शा है। क्योंकि एक एक जून की उम्र पता नहीं कितने साल होती है, हजारों साल होती है, और पता नहीं कितना ही समय बीत जाने के बाद में, इन जूनों में भटकने के बाद में हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है। और फिर देख लो कि हमें मनुष्य शरीर मिलने के बाद में एक पूर्ण संत सतगुरु का साथ भी मिल गया है, जो कि बहुत ही बड़े भागों वाली बात है। अगर हमें परमात्मा ने ये मौका दिया है, तो फिर हमें इसका फायदा भी उठाना चाहिए। हमें जो नामदान मिला है, तो हमें उसका सिमरन भजन करना चाहिए, उस नाम को जपना चाहिए। फिर ही हमें इस मनुष्य जन्म का लाभ होगा, फिर ही हमें मानव जन्म लेने का फायदा होगा। और यही एक मौका है कि जिससे हम उस परमात्मा की भक्ति करके, नाम को जप करके, इस जन्म मरण के दुखों से, इन 84 लाख जूनों में भटकने से मुक्त हो सकते हैं। केवल यही एक मौका है, यही एक अवसर है। और अगर ये अवसर, ये मौका, ये सुनहरी मौका हाथ से निकल गया, तो फिर पछतावे के बिना हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए हमें भक्ति ऐसी करनी चाहिए, इस तरह से करनी चाहिए कि जो हमारे सतगुरु के मन को मोह जाए,
जो हमारे सतगुरु को भा जाए। इसीलिए कहा गया है कि गुरु राजी तो सब राजी। क्योंकि जिस पर सतगुरु राजी हो जाते हैं, जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाती है, तो वो व्यक्ति बड़ी ही किस्मत वाला होता है, भाग्यशाली होता है। अब सतगुरु को कौन सी भक्ति प्रिय है और सतगुरु को किस तरह से प्रसन्न किया जाता है, तो साथ संगत जी, हम आपको इस छोटी सी कथा के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। तो जरा ध्यान से सुनना। एक बार की बात है कि एक बहुत ही दुखी और लाचार व्यक्ति एक पहुंचे हुए गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा उनको बताने लगा। वो सतगुरु से कहता है कि हे सतगुरु जी, घर में लड़की की शादी है, लड़की के शादी के दिन नज़दीक आ गया है और मेरे पास घर में लड़की की शादी के लिए पर्याप्त धन नहीं है। तो उसने सतगुरु से मदद मांगी कि आप मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें, जिससे कि मेरी बेटी की शादी सही तरह से हो जाए। और फिर उसकी ये बात सुनकर सतगुरु कहने लगे कि भाई, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो केवल नाम है। और उसने कहा, अच्छा तुम जरा रुको, देखते हैं कि आज शाम तक सेवा में क्या क्या आता है, और जो भी सेवा में आएगा तो वह मैं तुझे दे दूंगा। और फिर वो व्यक्ति और गुरु शाम तक का इंतजार करते रहे, मगर सेवा में कुछ भी नहीं आया। तो फिर आखिर गुरु ने अपनी फटी हुई जूतियां उसे लाकर दी और कहने लगे कि इन्हें ले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो केवल यही है। और फिर उस व्यक्ति ने भी गुरु का मान रखते हुए, हुक्म मानते हुए, उन जूतियों को कपड़े में लपेटकर और दुखी होकर वहां से चल पड़ा। और फिर उस व्यक्ति ने उन जूतियों को बाजार में बेचने की बहुत कोशिश की, मगर उन फटी हुई जूतियों को भला कौन खरीदता। उन फटी हुई जूतियों को देखकर किसी ने उन्हें नहीं खरीदा। और फिर आखिर वो व्यक्ति थक हार के और उदास होकर एक पेड़ के नीचे आकर सो गया। और फिर कुछ ही समय के बाद उसे नींद आ गई। और फिर कुछ समय के बाद एक धनी व्यक्ति वहां से अपने सेवकों के साथ गुजर रहा था और उसने वो पेड़ देखा जिसके नीचे वो व्यक्ति सोया हुआ था। तो उसने सोचा कि इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और जैसे ही वो पेड़ के नीचे रुका तो उसे अपने गुरु की याद आने लगी। उसे लगा कि गुरु कहीं मेरे आसपास ही हैं, समझो जैसे उसे सुगंध आने लगी। फिर उसने अपने सेवकों से कहा कि देखो, मुझे मेरे गुरु की आसपास ही होने की खुशबू आ रही है। मालूम होता है कि मेरे गुरु मेरे आसपास ही हैं, और तुम जाओ और उनकी तलाश करो। फिर सेवकों ने बहुत तलाश की, मगर उन्हें कहीं भी गुरु नहीं मिले। और वो आकर कहने लगे कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, लगता है आपको कोई भ्रम हो रहा है, क्योंकि आपको काफ़ी समय हो गया है गुरु से मिले हुए, और अब आप जाकर उनसे मिलने जो वाले हैं, इसीलिए आपको गुरु आसपास ही महसूस हो रहे हैं। आपको उनकी याद आ रही है, इसीलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। मगर वो नहीं माना। उसे तो जैसे गुरु की खुशबू आ रही है तो वो खुशबू आती रही। और फिर वो जल्दी से अपने घोड़े से उतरा और उसने इधर उधर गुरु को खोजना शुरू कर दिया। और फिर उनकी बातों के शोर से जो व्यक्ति सो रहा था तो उसकी आंख खुल गई, वो जाग गया। और फिर एक सेवक ने
उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने यहाँ आसपास किसी संत को देखा है और वो ऐसे ऐसे हैं। और इतना सुनकर उस व्यक्ति ने अपनी सारी व्यथा उनको बता दी कि वो उनको जानता है और अभी अभी उनसे मिलकर भी आया है। मैं उनके पास फरियाद लेकर गया था और उन्होंने मेरी फरियाद कबूल भी की और मुझे ये जूते दे दिए हैं। और फिर उस व्यक्ति ने कपड़ों में से निकालकर गुरु की जूतियां दिखाई और फिर जैसे ही उस व्यक्ति ने वो जूतियां देखी तो उन जूतियों को चूमना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उन गुरु का ही शिष्य था। उस धनी व्यक्ति ने उन गुरु से ही नामदान ले रखा था। वो संत, वो गुरु उस धनी व्यक्ति के गुरु थे और उसने कहा कि मैंने पहचान लिया है कि ये मेरे गुरु की जूतियां हैं। उस धनी व्यक्ति ने उन जूतियों को कई बार चूमा और सर पर रखा और उस व्यक्ति से कहा कि भाई ये जूतियां मुझे दे दो और इनके बदले में मैं जो धन कमा कर लाया हूं तो वो सारा का सारा धन तुम ले लो। और फिर वो जो कुछ भी कमा कर लाया था तो वो सभी उस व्यक्ति को दे दिया और फिर उस व्यक्ति ने वो सब कुछ खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और फिर वहां से चला गया। और वह शिष्य अपने गुरु की जूतियों को देखता रहा और चूमता रहा। और फिर वह शिष्य अपने गुरु से मिलने के लिए अपने गुरु के दरबार में ही पहुंच गया। और उस वक्त उस धनी व्यक्ति ने, यानी उस शिष्य ने, उन जूतियों को अपने सर पर रखा हुआ था। और फिर गुरु ने फिर जब जैसे ही उसे ये सब करते देखा तो वो जान गए, क्योंकि वो तो जान ही जान थे, उनसे क्या छिपा था, क्योंकि वो पूर्ण संत पहुंचे हुए गुरु थे। और जो पूर्ण पहुंचे हुए गुरु होते हैं तो उनको सब कुछ पता होता है, वो घट घट की जानते हैं। और फिर इसी तरह वो जान गए और वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने शिष्य को अपने गले से लगा लिया और वो शिष्य भी अपने गुरु के गले लग गया और रोने लगा। और फिर बाद में गुरु मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहने लगे कि भाई तुमने ये जूतियां बड़ी महंगी भाव में खरीद ली हैं। और फिर शिष्य भी बड़े ही प्यार के साथ कहने लगा कि गुरुदेव, अगर वो व्यक्ति इन जूतियों के बदले में मेरी जान भी मांग लेता तो भी ये मेरे लिए कम है। इसलिए साध संगत जी, ये जो समझाया जा रहा है तो उसे समझो, क्योंकि कथा तो कई बार सुनी होगी और अगर समझ में आ गई फिर ही कुछ फायदा होने वाला है, वरना कोई फायदा नहीं है। अब देखो, ऐसे ऐसे भी शिष्य हैं जो कि अपने गुरु से, अपने मुर्शिद से कितना प्यार करते हैं, उनके लिए अपनी जान तक निशावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनको अपने सतगुरु की हर एक चीज प्यारी होती है। तो इसी तरह भाई, हमें जो हमारे सतगुरु ने नामदान दिया है तो वो भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रिय होना चाहिए, कीमती होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें अपने सतगुरु से सच्चा प्रेम है, हम अपने सतगुरु से सच्चा प्रेम करते हैं, तो क्योंकि जिनको अपने सतगुरु से प्रेम है, जिनको शब्द से प्रेम है, नाम से प्रेम है, तो फिर वो इस संसार की किसी भी चीज़ से प्रेम नहीं करते हैं। उनके लिए तो केवल सबसे कीमती ये नाम, ये शब्द ही होता है और वो इस धन दौलत के पीछे, पैसों के पीछे नहीं भागते हैं, भटकते नहीं फिरते हैं। और उनके लिए तो चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे सुबह हो और फिर चाहे रात का समय हो और फिर चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, ये सभी एक समान होते हैं, क्योंकि वो तो अपने सतगुरु के रंग में रंगे हुए होते हैं। जैसे सतगुरु राजी
तो वैसे ही वो राजी। उन्हें और कोई रंग अच्छा ही नहीं लगता है। जैसे चाहे गर्मी की रुत हो, चाहे सर्दी की रुत हो, चाहे बसंत रुत हो, चाहे पतझड़ हो, कुछ भी उनके लिए एक समान है, क्योंकि उनकी आत्मा तो सतगुरु के नाम के साथ जुड़ी होती है। इसलिए साथ संगत जी, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कुछ बन जाए, हमें बार बार इस संसार में ना आना पड़े, हम इस 84 लाख के दुखों से मुक्त हो जाएं, तो फिर हमें अपने सतगुरु की इन बातों का ध्यान रखना होगा। हमें अपने सतगुरु की इन बातों पर गौर करना होगा, इन पर अमल करना होगा। सतगुरु जी फरमाते हैं कि भाई जब नामदान मिल गया है तो फिर किस बात की मनमर्जी, फिर तो सतगुरु की मर्जी होनी चाहिए। हमें अपने सतगुरु के बताए गए मार्ग पर ही चलना चाहिए। जो हमें सतगुरु ने बताया है, जो हमें बार बार समझाया है, तो हमें उनका हुक्म सर माथे पर रखना चाहिए। हमें सतगुरु के हुक्म में कभी किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। जैसे सतगुरु रखें तो उसी में हमें खुश रहना चाहिए, राजी रहना चाहिए। और देखो कि हमारे कितने अच्छे भाग्य हैं जो हमें वक्त के पूर्ण सतगुरु की शरण मिली है। और जो पूर्ण संत सतगुरु होते हैं तो वो ये कभी नहीं चाहते कि हम अपना घर परिवार छोड़कर उनके पीछे पीछे भागते रहें, और ना ही वो हमसे धन दौलत चाहते हैं, और वो ना ही हमसे किसी तरह की सेवा चाहते हैं, क्योंकि गुरु नहीं भूखा तेरी धन दौलत का। वो तो केवल इतना ही चाहते हैं कि हमें जो नाम मिला है तो हम उस नाम की कमाई करें, और जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो नाम को जपते हैं तो वो हमें देखते हैं, क्योंकि वो जानी जान है, और वो जानते हैं कि उनमें से कौन सा शिष्य भक्ति कर रहा है और कौन मौज मस्ती कर रहा है, कौन गफलत की नींद में सोया हुआ है और कौन सुबह अमृत वेले में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नाम का सिमरन भजन कर रहा है, नाम की कमाई कर रहा है। वो जानते हैं। इसलिए भाई अगर सोए हुए हो तो जाग जाओ। बहुत सो लिया, बहुत मौज मस्ती कर ली, अब तो वक्त को संभाल लो, वक्त को संभालो और नाम का सिमरन भजन करो, नाम की कमाई करो, नाम को हृदय से जपो, सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम को जपो, क्योंकि ये कलयुग है और इस कलयुग में केवल दुख ही दुख हैं, और ये दुख केवल और केवल नाम की कमाई के द्वारा ही दूर होंगे। नाम का सिमरन भजन करने से ही दुख दूर होंगे, नहीं तो भाई यहाँ पर तो दुख ही दुख हैं और इन दुखों में ही जीना पड़ेगा। क्योंकि जो नाम की कमाई करते हैं वो इन दुखों से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए अगर इस भवसागर से पार होना है तो फिर हमें अपने सतगुरु के कहने के अनुसार चलना ही होगा, क्योंकि फिर ही हमारा इस संसार में आया हुआ मनुष्य का जन्म लिया हुआ सफल होगा, वरना नहीं तो हम इस संसार में, इस भवसागर में, इन 84 लाख जूनों में भटकते रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे और बार बार मरते रहेंगे। इसलिए अगर मुक्त होना है तो हमें जो सतगुरु ने नामदान दिया है तो उसका सिमरन भजन करना ही चाहिए। इन 24 घंटों में से 2.5 घंटे का समय हमें सतगुरु को देना चाहिए और नाम का सिमरन भजन करना चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए।